दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की कहानी लेकर आए हैं जो दुनिया भर में एक सबक बन गया। ये सफर है ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन का, जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गया था पर वापस कभी नहीं आया। इस कहानी में हम आपको ओशियन गेट के इस मिशन के पहले से लेकर इसके फाइनल मोमेंट्स तक का पूरा सफर बताएंगे। द जर्नी बिगिन 17 जून 2023। टाइटन सबमरीन ने अपना सफर शुरू किया सेंट जॉन पोर्ट कनाडा से। ये पूरा मिशन टाइटैनिक के मलबे को देखने का था, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में सेंट जॉन से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक का ये wreck 1912 में डूबा था और 1985 में पहली बार ओशियन फ्लोर पर पाया गया। अब टाइटन सबमरीन को एक नया मिशन पे भेजा गया ताकि लोग टाइटैनिक के मलबे को देख सके, पर एक दिक्कत पहले ही पैदा हो गई थी। सबमरीन में एक मसला डिटेक्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद सबमरीन को सफर पर भेजने का फैसला किया गया। ये फैसला क्यों हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। क्या वो मसला छोटा था, ये जानबूझकर इग्नोर किया गया, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। मिशन डे अगले दिन 18 जून को टाइटन सबमरीन को 8 बजे सुबह पानी में उतारा गया। सबमरीन में 5 लोग थे, जिसमें ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। ये ओशियन गेट एक अमेरिकन कंपनी है जो ओशियन टूरिज्म के लिए सबमरीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्टॉकटन रश ने ये सबमरीन डिजाइन की थी जो कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी थी, जो समुद्री सफर के लिए पहले कभी नहीं यूज किया गया था। स्टॉकटन के अलावा दूसरे लोग भी थे। इसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग भी शामिल थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस ट्रेवल भी किया था। और तीसरी तरफ फ्रांस के टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्जियोलेट, जिन्हें टाइटैनिक wreck के हर पार्ट का डिटेल मालूम था। पाकिस्तान के बिलियनियर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी इस एक्सपेडिशन का हिस्सा था। ये 5 लोग अपना एक सपना पूरा करने चले थे, टाइटैनिक की असलियत को अपनी आंखों से देखने का। अंडर वाटर जर्नी एंड लॉस्ट सिग्नल। दोपहर के लगभग 12 बजे टाइटन का सफर स्टार्ट हुआ और 2 घंटे में यह टाइटैनिक के पास पहुंच गया, पर सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट बाद सबमरीन का पोलर प्रिंस मदरशिप के साथ राब्ता टूट गया। अगर टाइटन को टाइटैनिक के पास पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब था कि वो टाइटैनिक के बिल्कुल करीब था जब कनेक्शन लॉस्ट हुआ। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इंसान की हिम्मत और टेक्नोलॉजी को एक नई चैलेंज देता है। इतने बड़े पानी के प्रेशर को समझने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। समुद्र की इतनी गहराई में जाने पर हर स्क्वायर इंच पे 5000 psi प्रेशर पड़ता है, यानी लगभग एक हाथी का वेट 1 स्क्वायर इंच पे। ये प्रेशर एक सबमरीन के लिए संभालना मुश्किल होता है, और टाइटन को आखिरी सफर पर उसी पानी ने निगल लिया। द सर्च मिशन टाइटन का कनेक्शन टूटने के कुछ घंटे बाद पोलर प्रिंस के क्रू को यह समझ आ गया कि कुछ तो सीरियस मसला हो गया है। इमीडिएटली एक सर्च मिशन शुरू किया गया, कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया और जल्दी ही यूएस और कनाडा की फोर्सेस ने मिलकर एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस एरिया में सिर्फ समुद्र की अपर सरफेस पर नहीं, बल्कि अंडर वाटर सोनर और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, पर टाइटन का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन 21 जून को सुबह कुछ होपफुल न्यूज मिली। सर्च टीम को सोनर से कुछ आवाजें मिली जो टाइटन की हो सकती थी, लेकिन ये आवाजें ट्रैक करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। द डिस्कवरी ऑफ द wreck अब 22 जून आ गया था, और ये वो वक्त था जब टाइटन में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। समुद्र की इस डेप्थ में टाइटन के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था। 22 जून के दिन टाइटैनिक के wreck के पास आखिर टाइटन का एक हिस्सा देखा गया। ये देखा गया कि टाइटन का स्ट्रक्चर समुद्र के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और कोलैप्स हो गया। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश पहले ही कह चुके थे कि उन्होंने टाइटन को कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया था, क्योंकि उनका मकसद इंडस्ट्री में कुछ नया करना था। लेकिन उन्होंने जो रिस्क लिया वो उनका आखिरी रिस्क बन गया। ओशियन गेट के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने 2018 में इस बात पर एतराज भी किया था और कहा था कि अगर टाइटन में कोई मसला हुआ तो ये बस कुछ मिली सेकेंड में क्रैश होगा, और आखिरी में यही हुआ। टाइटन सबमरीन का ये सफर एक बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट के तौर पर याद रखा जाएगा। ये दुनिया के लिए एक सबक है कि खतरनाक एनवायरनमेंट्स में टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स या अनटेस्टेड मटेरियल्स का यूज किस कदर एक रिस्क हो सकता है। स्टॉकटन रश और बाकी लोगों की मौत ने हमें ये याद दिला दिया कि ओशियन के सफर में हम नेचर के रूल्स को किसी भी हद तक इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमें
अपने वैल्यूएबल कमेंट से जरूर आवाज दें। हम फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, पर ओशन की गहराइयों में अब भी कई ऐसे राज हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए।